माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया का 5000 प्लस का जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उसका टेस्ट नंबर 12 लेकर आई हूँ, जो आपके हर स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस एक्सेट्रा के लिए यूजफुल होंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, यह सही है। भारत में हरित क्रांति का जो पहला स्टेज था वो 1966 से 1981 के ड्यूरेशन तक चला था, यह भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, यह भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दालें एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, यह गलत है। हरित क्रांति से जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ किया था वो चावल और गेहूँ था। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, बट तिलैया परियोजना बिहार में ना होकर झारखंड के कोडरमा राज्य में है, कोडरमा जिले में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सी कोयना। कोयना जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? ऑप्शन बी सर्वाहारी। नेक्स्ट, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, उसे ही धारणीय कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है कि डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? यह विद्युत का बैड कंडक्टर यानी कुचालक है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? केवल एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री शंगयून भारत कब आया था? सन 518 ईस्वी में। नेक्स्ट, तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? देखिए, तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अब ये तुर्कान ए चहलगामी था क्या? तो इल्तुतमिश ने 40 वफादार गुलाम अमीर की एक टीम, टुकड़ी का गठन किया था, उसे ही तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता है। इसे दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता था, तो इसे समाप्त किया था बलबन ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर तथा चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? विंध्यन। नेक्स्ट, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो जैन धर्म की। नेक्स्ट है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन डी लैमार्क ने। नेक्स्ट, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट से। नेक्स्ट है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार। नेक्स्ट है कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, जबकि स्टेपिज की अगर बात करें तो स्टेपिज जो है वो अर्जेंटीना की घास की मैदान है, ना कि उत्तरी अफ्रीका की। नेक्स्ट 21 है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन है, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेसोन के खोजकर्ता रदरफोर्ड ना होकर होमी जहांगीर भाभा थे, जो इंडिया के ही एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है कि ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन डी धुआं। नेक्स्ट, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक में गिर जाने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी, अक्टूबर से नवंबर के महीने में। चलिए यहाँ पर 27 मैच द फॉलोइंग है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। ऑप्शन ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी लाल कमीजों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, खुदाई खिदमतगार को। नेक्स्ट, यहाँ पर आप सुमेलित करना है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेडियम की अगर बात करें तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे रॉन्टजन तथा चेचक एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दल का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्यसभा विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कुल डाले गए वोटों का मिनिमम 6%, 4% मत और 4 सीट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 जेड डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत यह डिफरेंस या संशोधन किया गया था, जबकि प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो लोकसभा की जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो 552 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये गलत है। अनुच्छेद 131 में वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड उल्लेखित नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक की वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाए तो इसे कहते हैं? ऑप्शन डी, एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है कि सेबी का पूर्ण रूप है? ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन ने नहीं लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया था। नेक्स्ट है कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? 1891 में। नेक्स्ट, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड्स। नेक्स्ट है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। यहाँ पर मैच करना है आप लोग को। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जीवाणु विज्ञान।
ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जीव विज्ञान, लुई पास्चर, आधुनिक अनुवांशिकी टीएच मॉर्गन तथा प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है कि कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन मीटर तथा जूल। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, केवल फर्स्ट और थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया गया था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।